चाइल्ड की भी बढ़िया है और चलें। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, आगे चलेंगे। यार शॉर्ट नहीं है, आगे चलें। अब तुमने एरिया नोटिफिकेशन कर दिया है। ओके, सो व्हाई नॉट दिस इज वेलन? सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर वेलन क्यों नहीं हो सकता ये? आर वेव की प्रोग्रेशन क्या है? रिजर्व है या नहीं है? दिस इज पुअर प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट प्रिजर्व। ठीक है, ओके, सो वन पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बड़ा रेयर है। भाई कैसे मैं इसको नोट करूंगा कि इतनी डीप टी वेव इन्वर्जन से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मैं अगर आपको कहूँ मैं कैसे समझाऊं तो मैं कहूँगा भाई इसको याद कर लो बस। दिस इज टीवीए, दिस इज टिपिकल ईसीजी ऑफ अ पेशेंट। अगर टीवीए इन्वर्जन हो किसी पेशेंट को, सब रेटिनल हैमरेज वाले को या मैसिव ब्लीड वाले को, उसकी ईसीजी आप निकालें यप, और इस पेशेंट में क्यूटी प्रोलॉन्ग है, पीआर शॉर्ट नहीं, वो लग रहा है आपको शॉर्ट है, लग रहा है तो मतलब लगेगा ही। नो, if you will have, okay, you should take, sorry, the point is you should, हाँ ठीक है, अभी हम उसको क्लिक करेंगे ऐसे ही हमें लगेगा, हमारे पास रैशनल होना चाहिए कि ये नहीं। यप, इसका साइन इनका ये है कि you should take a ruler with you और आप at the spot वहाँ पे रखें ruler को, so that you must know कि कितने मिलीसेकंड्स का है। ठीक है, और नाउ ये दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी कि ये शॉर्ट नहीं। ठीक, सो दिस इज cerebral T waves due to subretinal hemorrhage or any bleed, and why? Number 1 deep T wave regions है, number 2 long QT। ठीक है, सो अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई लास्ट 5-6 स्लाइड्स के अंदर, उन सब में कॉमन चीज क्या थी? T wave एज अ डायग्नोसिस वर डिफरेंट, और हर किसी के साथ एक एक टिप की बात है। अगर एलवीएच आ रहा है हुक्म है, अगर लॉन्ग क्यूटी आ रहा है सीवी है, अगर बाइफेजिक है, सिमेट्रिकल है, स्कीमिया सोचें, बट आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए कि आर वेव कैसी है, एसटी कैसा है, क्यू वेव है कि नहीं, इस वक्त पेशेंट क्या स्टेट में है कि नहीं। इफ यू रिमेंबर दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, आप फौरन देखेंगे और पहचान जाएंगे कि तो ये है, एंड यू विल सेव योर टाइम, और आप वो टाइम सारा लिखने में लगाएंगे। तो इस्कीमिया, सीवीए, लॉन्ग क्यूटी, हुक्म एलवीएच, सिंपल एज दैट। चलें जी, what is A, what is B, and what is C, and why is what you are saying is invisible? ये तो टॉल टेंटेड टी वेव है, ये तो टॉल टेंटेड टी वेव है, फर्स्ट तो हाइपरटेंशन है, टॉल टेंटेड टी वेव, ब्रॉड बेस सी वो एसटी एलिवेशन है, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स वर्जन है उसका। What is the common thing between these three? All T waves. तो सबसे आसान तरीका क्या है इसी चीज को पढ़ने का कि आप उसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है उसके अंदर उसको आप पकड़ लें और उसके डिफरेंशियल्स को अपने ज़हन में घुमाना शुरू कर दें, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको याद हैं उसको अप्लाई करें और एक एक करके एक्सक्लूड करना शुरू कर दें। उसके लिए आपको पेशेंट की हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So why is hyperkalemia? Pointed है, okay, और narrow base. This is the important thing. Pointed is a good thing to remember, but the most important thing is उसकी base कैसी है। और B, tall the area, but this is with a wide base। तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे? Ischemia सोचोगे।
और सी क्या है? Normal. टॉल ये भी है, वाइड ये भी है. Normal. What is the difference between B and C? Asymmetrical T wave है. तो normal T wave कैसे होती है? This is a normal. Clear? Simple. So नेम लीड में अगर 6 से ज़्यादा हो और प्रिकॉर्डियल में 10 से ज़्यादा हो तब आप उसको लेबल करेंगे कि ये टॉल टी वेव है. एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दी. जी जी फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स में बता दो. स्कीमिया तो आपका डिप्रेशन है ना. फाइंडिंग्स क्या है? All T is broad base and ST depression is inferior lead. ठीक. So depression is this is ischemia most likely. So what are D winter T waves? ST depression होती है. फिर क्या होता है? पीक अपराइटिक होता है. और इसके अलावा कोई है क्राइटेरिया? ओके. आर वेव कैसी होगी? ओके. सो ये क्या है? प्रिजर्व्ड. सो दिस इज डी विंटर टी वेव्स. So we have a tall prominent symmetric T waves, upsloping ST segment. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हॉरिजॉन्टल डाउन स्लोपिंग अगर है तो फिर आप डी विंटर टी वेव का लेबल नहीं लगा सकते. अपस्लोपिंग होगी ST segment जब भी होगी. And absence of ST elevation in the precordial leads, ST segment elevation in AVR आपको मिल सकती है. और जिसकी भी इम्पोर्टेंस वही है जो कि बैलेंस सिंड्रोम की है. क्रिटिकल लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी की स्टेनोसिस है प्रॉक्सिमल, और इसको भी फौरन कैथ की जरूरत है. चलिए फाइंडिंग्स. Electrical alternance. Number 1 electrical alternance है. Number 2 Sinus tech. sinus tag है. Number 3 low voltage ECG है. Number 4 Poor progression of R to V3. V1 to V3. okay. So what are the causes of low voltage? Pericarditis, pericarditis, second chest wall, emphysema, or pulmonary. Hypothyroidism. इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी. ओके. सो ये सब चीजें अब आपने रूल आउट करनी जो आप बता रहे हैं. अब मुझे रूल आउट करके दिखाओ कैसे रूल आउट करो. हाउ विल यू डिफरेंशिएट? व्हाई नॉट दिस पेशेंट हैज, आपने फर्स्ट टाइम क्या वर्ड बोला? पेरिकार्डिटिस. व्हाई नॉट दिस पेशेंट इज हाइपोथायराइड? Electrical alternance and sinus tech. व्हाई नॉट दिस पेशेंट हैज COPD? Okay. Or why not this patient has a simple fatty habitus? और शुगर है. So just brainstorming करने की जरूरत है कि जी का वारदात जो है ना वो वही है हर ECG का, क्या आपको एक्सक्लूड जरूर करना है. वहाँ पे आपको हिस्ट्री दी होगी, आपके लिए बहुत आसान होगा पे करना. ठीक है. So this patient has for sure electrical alternance, for sure there is sinus cardiac or low voltage. इसकी तो पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो पेरिकार्डियम, और वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, मैसिव पेरिकार्डियम. क्योंकि मैसिव होगा तो there will be swinging and then there will be alternance. ठीक हो गया. एक होता है आर वेव ऑल्टरनेंस, एक होता है फुल PQRST ऑल्टरनेंस. दोनों में क्या फर्क है?
और एक होता है टी वेव ऑल्टरनेंस। चलो वो तो खत्म होगी बात, अब आ जाओ इसके अंदर आर वेव ऑल्टरनेंस है या पी क्यू आर एस टी, यानी कि पूरा पूरा कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें ऑल्टरनेंस है। Because this is a very good hint clue, या ये वो बात है जो आप लिखोगे नहीं वहाँ पे बट आपको पता होना चाहिए, although it is documented in the books. So if you have R wave alternance, you will think of SVT, and if you have a whole PQRST alternance, क्यों? क्योंकि इफ्यूजन के अंदर पूरा हार्ट मूव कर रहा होता है, तो हर चीज जब इलेक्ट्रोड के पास आएगा पूरा हार्ट PQRST बढ़ाएगा, जब दूर जाएगा PQRST छोटा हो जाएगा। SPT में सुप्रापेंडोटेक कार्ड, वो AVNRT भी हो सकता है, वो AVRT भी हो सकता है, बट अगर आप AVNRT और AVRT के उसमें जाओगे तो फिर आप कहोगे कि जी AVRT के अंदर ही ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू AVNRT। ठीक है, WQWR पेशेंट जब SPT में जाते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। दिस इज लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसमें पूरा का पूरा होता है। कब कहते हैं आप लो वोल्टेज? लिमिट में 5 से कम हो और QRS में प्रीकॉर्डियल में 10 से कम। तो जब भी आप लो वोल्टेज की बात करें प्रैक्टिकली भी, तो पहली चीज़ जो मैं सुनना चाहता हूँ ना, वो मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कहें जी लो वोल्टेज भी चीज़ तो नहीं हुई है, क्योंकि इतनी ओवरलुक्ड चीज़ है ये कि आप इतना दिमाग लड़ा देते हो, 5 मिनट सीनियर को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लिया, और बाद में फिर एक सीनियर बता देगा बेटा इसका वोल्टेज तो सही नहीं है, मैं कैसे करूँ कंट्रोल उसके ऊपर। फिर जब उसकी इसी सही करवाते हो तो उसमें आपको पता लगता है कि वो जो चीज़ें सस्पेक्ट करते हो तो हैं ही नहीं। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉजेज। पहले नंबर पे वो हाफ वोल्टेज, इसको आप रूल आउट करना है फॉर इंस्टी थिंक। ओबेसिटी, एम्फाइसीमा, इफ्यूजन, हाइपोथायराइडिज्म, एम्फाइसीमा, हर चीज़ जो इलेक्ट्रोड और हार्ट के दरमियान में आ सकती है, whether it is a fluid, it is a air, whatever it is, soft tissue, fat, वो आपके वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। फाइंडिंग्स ब्रेडी, कौन सा ब्रेडी? So the most prominent finding is bradycardia, and it looks like it goes into and out of the junction bradycardia, but the QRS is never for sure. ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें आप देखना चाहें वो क्या है, रीड 1, 2, 3 में आप देखें और AVF में देखें, AVF में पता नहीं किधर है QRS, इतना लो वोल्टेज है कि देखना मुश्किल है। सो लो वोल्टेज ECG और साथ ब्रेडिकार्डिया, T wave inversion. What is the first thing? Hypothyroidism. This is a typical ECG of hypothyroidism. Okay. What would you call this rhythm? Is this junction? I will call it junction. P resonance. क्योंकि मुझे मोस्टली जगह पे P वेव साइनस पोजीशन में नजर नहीं आ रही। सर जंक्शन rhythm कितना ब्रेडी है? यस, जंक्शन ब्रेडी में ऐसे ही आएगा। अगर जंक्शन ब्रेडी में चला जाएगा तो ऐसे ही प्रेस करेंगे। If you see here, it looks like a P wave. सर ये AVL में भी तो आ रही है। ठीक है, ये तो QRS है। AVL ये तो QRS है, ये T wave है। T wave ये कॉरेस्पॉन्ड करेगी T wave के साथ ना, ये तो T wave है, दिस इज T wave। ठीक हो गया। सो हाँ, QT गुणा क्या सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस QT निकालना पड़ेगा। So if you have a low voltage with a brady, you must think of
hypothyroidism. P pulmonale. जी findings. P pulmonale. Sinus tech. Q's in V1 to V3. Poor professional COPD. So you have P pulmonale, you have sinus tachycardia. What about the progression of R wave? You have poor progression of R wave. What is the diagnosis? Pulmonale. COPD. और कौन सी चीजें हैं इसमें जो फेवर करेंगे जैसे COPD ही है और कुछ और नहीं है? P pulmonale तो और कौन से कॉज हो सकते हैं? R में आनी चाहिए। What is transition of QRS? ट्रांजिशन किस लीड में? 5. ये अर्ली है लेट है? तो लेट COPD का फीचर है या नहीं? डेफिनेटली। What is lead 1 sign? Okay, what is Shamrock sign? नाम सुना? हाँ, what is Shamrock sign? Okay. So findings इसकी यही है. P pulmonale, sinus tachycardia, poor progression of R wave, late transition of QRS complexes, and lead 1 sign. वो क्या होता है जी? वही होता है. Isoelectric P wave in lead 1 combined with a very small QRS complex of less than 1.5 millimeter. Total diffraction. Total मतलब होता है कि अगर R wave भी है और S wave भी है तो दोनों को प्लस माइनस करके आपको जवाब मिले. And a T wave of less than 0.5 millimeter in lead 1. अगर ये चीजें मिल रही हैं, this is Shamrock sign, lead 1 sign, it is highly specific for COPD. दुनिया में और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस तरह की पैटर्न है. कुछ चीजें दुनिया में बड़ी स्पेसिफिक होती है ना, अगर वो है तो और भी चीज हो ही नहीं सकती. It is just like that. When you think of Shamrock sign, it is COPD. When you think of कौन सा बताया था? Brugada sign, you think of VT. When you think of Sporadic sign, you think of pericarditis. ये associated चीजें सारी के सारी. ठीक है जी? जी.